वर्ल्ड नाउ की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका 2026 में सबसे बड़ा डिपोटेशन ड्राइव चलाने जा रहा है। यानी अमेरिका में अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए सबसे बड़ा ड्राइव, जिसपे छापे पड़ेंगे, डिपोटेशन किया जाएगा, इलीगल वीजा को रद्द किया जाएगा। सवाल यह है कि अमेरिकी प्रशासन आखिर इतनी कड़ाई क्यों दिखा रहा है। अमेरिका में इमिग्रेशन कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन 2026 की आहट के साथ यह मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। आपको यह भी याद रखना होगा कि 2026 में ही अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों के खिलाफ और अमेरिका को आगे रखकर, अमेरिकियों को आगे रखकर न सिर्फ मागा की राजनीति कर रहे हैं, बल्कि 2026 में अपनी मिड टर्म इलेक्शंस की तैयारी में भी लग गए हैं। इसलिए 2026 में सबसे बड़ा डिपोटेशन ड्राइव चलाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने प्रवासियों के खिलाफ अपनी कठोर नीतियों को अगले साल एक अलग लेवल पर ले जाने की तैयारी कर ली। 2026 में प्रशासन ने इमिग्रेशन क्रैकडाउन को पूरी ताकत से तेज करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर सख्ती क्यों है? आपको पावर, पॉलिटिक्स और प्रेशर की पूरी कहानी समझनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह सख्ती क्यों की जा रही है, यह सख्ती क्यों बरती जा रही है। पहला कारण चुनावी राजनीति। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ये तैयारी कर रहे हैं। अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या, जो कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट मान रहे हैं अमेरिकी और खासकर वहां का प्रशासन। तीसरा कारण कानून और फंडिंग, यानी कि उनको पालने पोसने के लिए भी बड़ा फंड चाहिए होता है, जो देने के लिए तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। और चौथा कारण क्रिमिनल नैरेटिव। और पांचवा कारण इंटरनेशनल प्रेशर, जिसकी वजह से इस ड्राइव को चलाया जाएगा। अब बारी बारी से इन मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। चुनावी राजनीति। पहला मुद्दा, डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की कोर वोट बैंक इमिग्रेशन पर सख्ती चाहती है, यानी वही अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी। अमेरिका फर्स्ट की राजनीति में प्रवासी सबसे आसान टारगेट बनते हैं और सबसे ज्वलंत मुद्दा भी। दूसरा कारण अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या। दक्षिणी सीमा से हर साल लाखों लोग अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। सरकार का दावा है कि यह सिस्टम नौकरियों और सुरक्षा पर बोझ बढ़ा रहा है। तीसरा कारण कानून और फंडिंग। कांग्रेस ने आइस और बॉर्डर पेट्रोल को अरबों डॉलर का अतिरिक्त फंड दिया है। जब पैसा है तो कार्रवाई भी होगी। वर्क प्लेस रेड, डिटेंशन और डिपोटेशन ड्राइव भी चलाए जाएंगे। चौथा कारण क्रिमिनल नैरेटिव। ट्रंप प्रशासन बार बार कहता है कि वो सिर्फ अपराधियों को निकाल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि छापे में छात्र, वर्क वीजा होल्डर और यहां तक कि कई नागरिकों के परिवार भी फंस चुके हैं। पांचवा कारण इंटरनेशनल प्रेशर। हैती, वेनेजुएला, अफगानिस्तान जैसे देशों से प्रवास बढ़ा है। अमेरिका इन देशों पर दबाव बनाने के लिए इमिग्रेशन को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इन देशों के लोगों को अमेरिका अपने यहां रखना ही नहीं चाहता। अमेरिका ने अभी 39 देशों की लिस्ट जारी की है, जहां से इमिग्रेशन को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और अब जो लोग इन देशों से अमेरिका में पहले से मौजूद हैं, उनको 2026 में वहां से हटाया जाएगा, निकाला जाएगा, वापस उनके मुल्क भेजा जाएगा। लेकिन कीमत क्या है? मानवाधिकार संगठन सवाल उठा रहे हैं। कानूनी प्रवासियों में डर है और खुद अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन नीति की लोकप्रियता भी गिर रही है। यानी अमेरिका में सख्ती सिर्फ कानून का मामला नहीं है, यह वोट, वर्चस्व और वैश्विक राजनीतिक खेल का मामला है, जहां प्रवासी नीति नहीं, निशाना बनते जा रहे हैं। अब समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप का 2026 का प्लान क्या है। इसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। अमेरिका की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी आने वाली है। 10 लाख लोगों को डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अवैध प्रवासियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई, यहां तक कि खेतों में, दूसरी जगहों पर छापे की तैयारी चल रही है। आइस और बॉर्डर सिक्योरिटी की फंडिंग बढ़ा दी गई है। कार्यस्थलों पर छापेमारी की जाएगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और वहां पर गिरफ्तारियां भी होंगी और फिर उनको उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। 2026 के मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप यह काम पूरा कर लेना चाहते हैं। इसका असर क्या होगा? इसका असर यह हुआ है कि जो अब प्रवासी लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उनमें डर और असुरक्षा का माहौल हो गया है। घरेलू राजनीति में विवाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इमिग्रेशन नीति में बड़ा बदलाव दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सरकार अब सिर्फ सीमा सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि देश के अंदर कार्यस्थलों पर भी बड़े पैमाने पर छापेमारी करने की रणनीति पर काम कर रही है। मतलब साफ है,
कहीं भी किसी भी हालत में अवैध प्रवासियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए कितने भी डॉलर खर्च क्यों ना करना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप एक एक अवैध प्रवासी को अमेरिका से निकालकर ही दम लेंगे। हालांकि इस कदम से राजनीतिक विवादों और आलोचनाओं की आग छिड़ने का भी खतरा है। जानकार मानते हैं कि कार्रवाई अगले साल होने वाले मिड टर्म चुनाव में ट्रंप और उनके समर्थकों के लिए राजनीतिक नुकसान भी लेकर आ सकती है। लेकिन ट्रंप और उनका प्रशासन इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। उनका मानना है कि अमेरिका की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता है और इसके लिए किसी भी हद तक जाना हुआ तो वो जाएंगे, कितने भी डॉलर बहाने हुए तो वो बहाएंगे। खर्च में कोई कमी नहीं की जाएगी, लेकिन अवैध प्रवासियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसलिए 2026 में अमेरिका में मेगा ड्राइव चलाने की तैयारी की जा रही है। रिपब्लिकन नियंत्रित कांग्रेस ने जुलाई में एक चौंकाने वाला खर्च पैकेज पास किया है, जिसमें इमिग्रेशन और बॉर्डर सुरक्षा एजेंसियों को अगले 4 सालों तक $170 बिलियन का भारी भरकम बजट दिया गया है। $170 बिलियन। बहुत सारे देश ऐसे होंगे इस दुनिया में जिनका सालाना बजट $170 बिलियन नहीं होगा। $170 बिलियन का बजट, यह रकम उनके मौजूदा सालाना बजट का लगभग 10 गुना है। इशारा साफ है, सरकार अवैध प्रवासियों के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अवैध प्रवासी जो बाहर से इलीगल तरीके से आकर अमेरिका में रह रहे हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए अमेरिकी भी डोनाल्ड ट्रंप की बात से सहमत हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हर साल 10 लाख प्रवासियों को बाहर निकालने का वादा किया था। हालांकि वो इस लक्ष्य से चूकते नजर आ रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि जो 10 लाख के डिपोटेशन के दावे किए गए थे, इसकी सच्चाई क्या है, कहां तक इस टारगेट को अचीव कर पाए डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि कोशिश काफी की और अच्छे खासे नंबर्स तक पहुंच गए हैं। जनवरी 2025 से लेकर अभी तक टिल नाउ 6,22,000 अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाल बाहर फेंका गया, डिपोर्ट कर दिया गया। आईस द्वारा, जो वहां की एजेंसी है, 54,000 में से 41% प्रवासियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी उन्हें बाहर किया गया। 2017 में एक गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाला आंकड़ा सिर्फ 6% था। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि सिर्फ अपराधियों को डिपोर्ट करेंगे, यह पूरी तरह सही साबित नहीं हुआ है। अवैध तरीके से रहने वाले हर शख्स को अमेरिका से बाहर किया गया, चाहे वो अपराधी हो या फिर चाहे वो अपराधी नहीं हो। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप के वादे महज चुनावी जुमले साबित हुए या वास्तव में सख्ती की नीति है। आंकड़े तो बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की है। ट्रंप की कड़क इमिग्रेशन नीतियां अब जनता के गुस्से में भी तब्दील हो रही हैं। मार्च में जहां डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 50% थी, वहीं दिसंबर में ये 41% तक गिर चुकी है। इसका सबसे बड़ा सबूत मायामी से मिला। प्रवासियों के इस गढ़ में 3 दशक के बाद पहली बार चुना गया डेमोक्रेटिक मेयर। यह जीत सीधे ट्रंप की सख्ती के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया थी। जब नागरिकों को उनकी धरती पर डर और दमन का सामना करना पड़ता है तो बदलाव देखा जाता है। मायामी के रिहायशी इलाकों में नकाबपोश एजेंट्स का आंसू गैस के गोले फेंकना, यहां तक कि अमेरिकी नागरिकों को भी बिना वजह हिरासत में लेना, यह सब नीतियों का जमीनी असर है। एक ऐसा असर जो सिर्फ डेमोक्रेटिक मेयर के चुनाव में नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ती असहमति और भय के तौर पर भी नजर आ रहा है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन क्रैकडाउन एक भयावह सच्चाई भी बन चुका है। सिर्फ अवैध प्रवासियों को नहीं बल्कि लाखों कानूनी तरीके से रहे लोगों को भी बेरहमी से निशाना बनाया जा रहा है। कैसे, आइए समझते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि गैर कानूनी नहीं बल्कि सिस्टम का शिकार हुए हैं अमेरिका में रहने वाले प्रवासी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नागरिकों के जीवन साथी को ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं हजारों छात्र वीजा अचानक से रद्द कर दिए गए, जिन्हें पढ़ाई खत्म होने के से पहले ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मजबूर कर दिया गया। नागरिकता समारोह में भी ड्रामा हुआ। कुछ परिवारों को उनके नागरिकता समारोह से ठीक पहले ही बाहर निकाल दिया गया। एक ऐसा पल जो नए अमेरिकी बनने की खुशी में डूबा होता है, अब यह खुशी सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गई। अस्थायी कानूनी दर्जा छीना गया। हैती, वेनेजुएला और अफगानिस्तान के हजारों प्रवासियों का अस्थायी कानूनी दर्जा जबरन छीन लिया गया, जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह से अनिश्चितता के अंधेरे में कैद हो गई। अर्थव्यवस्था पर भी हमला,
विशेषज्ञों की चेतावनी अनसुनी की जा रही है। वर्क प्लेस पर छापों से लेबर कॉस्ट में भारी इजाफा हो गया है। महंगाई की आग और भड़क गई है। आम अमेरिकी की जेब पर इसका सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। राजनीतिक तूफान, अगर इस मुद्दे की बात की जाए तो यह सब अगले साल नवंबर में होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के लिए खुद जाल साबित हो सकता है। जनता की नाराजगी फूटने वाली है और ट्रंप की कठोर नीति उनके लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। यानी ट्रंप की सख्ती की कीमत उन्हें राजनीतिक तौर पर चुकानी पड़ रही, चाहे वो मेयर के चुनाव में देख लीजिए और अब मिड टर्म इलेक्शंस भी नजदीक आ रहे हैं। तो क्या ये गिरती लोकप्रियता और बढ़ती असहमति उन्हें अपनी नीति पर दोबारा विचार करने पर मजबूर करेंगे? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। ट्रंप क्लियर हैं अपने माइंडसेट को लेकर कि एक भी अवैध प्रवासी नागरिक को अमेरिका में नहीं रहने देना है, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क से हो। ट्रंप प्रशासन की नीतियां न केवल मानवता को तार-तार कर रही हैं, बल्कि अमेरिका की सामाजिक और आर्थिक नींव को भी हिला रही हैं। क्या अमेरिकी लोकतंत्र इस कड़वी सच्चाई को झेल पाएगा? ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप को इसमें कितनी कामयाबी मिलती है, क्या वो मिड टर्म इलेक्शंस से पास हो पाते हैं, ये भी आने वाले वक्त में पता चल पाएगा।